नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज जो है सो फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने बताया था पिछली बार जो वीडियो बनाया था जोशीमठ के ऊपर कि जोशीमठ में कैसे घर जो है वैसे काल के गाल में समा रहे हैं, कैसे वहां पर जो है सो जमीन धंसने की घटनाएं आ रही हैं। अभी एक ही मुद्दा गर्म था, एक ही मुद्दे को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि अभी एक नया मुद्दा आ गया है। चमोली में ही एक जगह है लैंडोर और उसके साथ साथ कर्णप्रयाग। अभी न्यूज सुनने में आई है कि वहां पर जो है सो वहां पर भी जमीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं और उसके साथ साथ जो है सो वहां पर भी मकान जो है सो जमींदोज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये एक ही बार अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि अब कर्णप्रयाग जो कि जोशीमठ से 82 किलोमीटर लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर है और लैंडोर भी थोड़ी दूरी पर है। तो ये ऐसी जो है सो ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में क्यों हो रही है बार बार, और इसके होने के पीछे क्या कारण है। तो देखिए, विकास के नाम पर जिस हिसाब से विनाश किया जा रहा है उत्तराखंड का, देखिए उत्तराखंड जो है एक देवभूमि है, धार्मिक तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसके साथ साथ पर्यटन तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में ही मैंने आपको डिस्कशन किया था कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, उसके साथ साथ जो है सो विष्णु प्रयाग हो गया, और उसके साथ साथ जो है सो बहुत सारे ऋषिकेश हो गया, देहरादून, औली हो गया, और उसके साथ साथ हरिद्वार हो गया। ये सारी की सारी धार्मिक जगह, रानीखेत टूरिज्म प्लेस है, नैनीताल है, सातताल, भीमताल, कितनी सारी चीजें हैं वहां पर घूमने के लिए। कुफरी हो गया, बहुत सारी जगह है वैसे उत्तराखंड में जो कि उत्तराखंड के शान शौकत को बढ़ाती हैं। टूरिज्म के लिए पूरे भारत भर में फेमस है। मसूरी हो गया, लोग गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए वहां पर जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि उत्तराखंड में ये सारी की सारी चीजें हो रही है। तो देखिए, मैं सीधा सीधा एक ही बात कहूंगा कि वहां पर केवल विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। विकास के नाम पर विनाश का मतलब क्या है, वहां पर लंबे चौड़े पहाड़ों को काट करके, पर्वतों को काट करके जो है सो रोड बनाए जा रहे हैं और लंबे लंबे 4 लेन रोड बनाया जा रहा है। विकास किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है, विकास करना भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना भी चाहिए, लेकिन खास करके सेंसिटिव जोन, उत्तराखंड हाई सेंसिटिव जोन में आता है, सिस्मिक जोन 5 में आता है, भूकंप के क्षेत्र जोन 5 में आता है, और हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हिमालय जो कि गोंडवाना, क्रिटेशियस, और ये कह सकते हैं कि जो है सो आर्कियन चट्टान, कडप्पा चट्टान, विंध्याचल चट्टान, ये सब इनका गोंडवाना, उसके साथ साथ ये जब बन गई उसके बाद जाकर के सबसे लेट में जाकर के हिमालय बना है। तो हिमालय अभी उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ, उस हिसाब से वहां पर चट्टानें भी कठोर नहीं हुई है। उत्तराखंड में अभी भी आप जाएंगे तो हिमालय का जो एरिया है, हिमालय का जो पर्वत है, वहां पर आपको मिट्टी, कंकड़, बालू, रेत इसी हिसाब का जो है स्ट्रक्चर मिलेगा। और वहां पर जो है सो वहां की चट्टानें उतनी मजबूत है नहीं कि वहां पर डेवलपमेंट किया जा सके। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। मान लीजिए जैसे कि जोशीमठ की बात मैंने आपको बताई थी, तो जोशीमठ वाले एरिया में, जोशीमठ खुद एक बहुत समय पहले की बात है, वहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ था, उसके ऊपर वो बसा था, और वहीं जो है सो मिट्टी कमजोर होने की वजह से जो है सो वहां का एरिया जो है सो धीरे धीरे धंसना शुरू हुआ। उसके साथ साथ जो सुरंग उसके लिए जिम्मेदार तो है। और बात करें कर्णप्रयाग की, बात करें जो है सो लैंडोर की, तो वहां पर भी वो एरिया वैसे भी जो है सो सिस्मिक जोन में ही आता है। और उत्तराखंड में इतने बड़े स्तर पर, क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने के लिए रास्ते तो चाहिए ही, है ना, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ऋषिकेश की तरफ जाने के लिए तो रास्ते चाहिए। तो रास्तों को बनाया जा रहा है, 4 लेन हाईवेज बना रहे हैं, 2 लेन हाईवेज बनाया जा रहा है, तो उनकी वजह से जो है सो थोड़ा दिक्कत हो रही है। उसके साथ साथ वहां की मिट्टी इतनी मजबूत है नहीं कि उसके ऊपर कोई खास करके काम किया जा सके। इसीलिए वहां पर जो है सो आप देखेंगे अलग अलग समय पर जो है सो लैंडस्लाइड होती रहती है, बर्फ की चट्टानें बड़ी बड़ी, जिसको ग्लेशियर कहते हैं, वो टूट जाते हैं। उसके साथ साथ लैंडस्लाइड, है ना, बादल फट जाता है, कई बार स्थितियां बहुत ही भयावह हो जाती है। तो मानवता के लिए ऐसा जो है सो वहां के आसपास के लोगों का थोड़ा ध्यान रखते हुए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो है सो उस हिसाब से डेवलपमेंट किया जाए कि लोगों का जनजीवन जो है प्रभावित ना हो। मेहनत से घर बनाए जाते हैं, कितने लोग रो रहे हैं, बहुत सारे लोग तो मानसिक तौर पर जो है सो परेशान हो चुके हैं। उनको शायद अब साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी, मनोवैज्ञानिकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मानसिक तौर पर बहुत सारे लोग वहां से टूट चुके हैं।
उत्तराखंड में जो ये स्थिति है जो देखने को मिल रहा है, वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे जो मानसिक तौर पर टूट चुके हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, नौजवान, महिलाएं, बहुत सारे बच्चों के स्कूल जाने बंद हो चुके हैं, पता नहीं कब घर जमींदोज हो जाए, पता नहीं कब घर गिर जाए। तो ऐसी स्थिति क्यों हुई आखिरकार? विकास के नाम पर इतना विनाश क्यों किया जा रहा है ना? तो उत्तराखंड में भी हो सकता है कि धीरे धीरे सरकार ने भी वैसे काम करना शुरू कर दिया है। जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट थी, चाहे वो बात करें तपोवन की जो बहुत बड़ा डैम बन रहा था, उसके साथ साथ ओली हाईवे या ओली रोपवे को बंद कर दिया गया है। वहां से गुजरने वाले जो बड़े बड़े हाईवे हैं उनको बंद किया जा चुका है और कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर रोक लगा दी गई है। तो गवर्नमेंट ने भी वैसे इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो है सो काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार भी वहां पर काम कर रही है। और ये जो मुद्दा था जमीन धंसने का, वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अभी इसके ऊपर हम सुनवाई नहीं करेंगे, इसको टाल दिया 16 जनवरी तक के लिए। तो हो सकता है कि जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन निकले। भारत के अलग अलग क्षेत्रों से पर्यावरण कार्यकर्ता, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो राजनेता है, भारत के अलग अलग जगहों से आने वाले लोग जो कि खास करके समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई वहां पर जो है सो जितनी भी विकास के नाम पर चीजें की जा रही है, गलत साइट्स या फिर पैसे ले करके जो वहां पर परमिशन दी जा रही है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसको बंद किया जाए और वहां के लोगों का जनजीवन प्रभावित ना हो। क्योंकि देखिए उत्तराखंड है तो उत्तर भारत है। उत्तर भारत में भी अगर आपको बता दूं कि उत्तर भारत में जो जनजीवन चलता है वो नदियों की बदौलत चलता है। और ये सारी की सारी जो इंपोर्टेंट नदियां सब उत्तराखंड से आती हैं। चाहे वह अलकनंदा की बात करो, मंदाकिनी की बात करो, भागीरथी की बात करो, गंगा की बात करो, यमुना की बात करो, पिंडारी, ये सब ऐसे गंगा में ही आके मिलती है। लेकिन ये सब इंपोर्टेंट सोर्स है पानी की और ये सारा का सारा पानी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड को जाता है। तो उत्तराखंड का जीवित रहना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में जितना अच्छे तरीके से वहां पर जो है सो जितना अच्छे तरीके से उत्तराखंड को देखा जाएगा, उतना अच्छे तरीके से भारत के अलग अलग एरिया में लोग सफर कर पाएंगे। तो बस इतना ही कहते हुए अपनी बातों को मैं विराम देता हूं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें, बाय बाय।